बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मरीम नवाज़ साहिबा के गुस्से से सभी वाकिफ़ हैं और वो जब कोई फ़ैसला कर लेती हैं तो फिर वो उससे पीछे नहीं हटती और ख़ास तौर पे मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से तो वो बहुत हसास है और उनकी वीडियोज़ ऑडियोज़ जो आती रही हैं उनमें नज़र आता है कि वो अपनी मर्ज़ी के इंटरव्यूज़ देती हैं, मर्ज़ी के क्लिप्स रुकवा देती हैं। और आपने देखा कि मंसूर अली खान साहब के साथ उनका जो इंटरव्यू, उसके ख़ास तौर पे वो क्लिप्स जो अचानक सामने आ गए थे और पहले उनके इंटरव्यू में वो नहीं थे, जहां पर वो कहती हैं कि रोको रोको वीडियो को, ये हो तो नहीं रिकॉर्ड। और उसमें दो बड़ी अहम बातें थीं जो बहुत ही शर्मनाक थीं और चीज़ें सामने आई कि किस तरह मरीम साहबा अपनी मर्ज़ी से इंटरव्यू रुकवाती हैं, मर्ज़ी से चलवा रही होती हैं। अब हुआ यह है कि ये इंटरव्यू करने वाले मंसूर अली खान साहब समा टीवी में नहीं रहे। अब इसमें बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी, बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर हो रही थी। मुख्तलिफ जो करंट अफेयर्स के अकाउंट्स हैं, आम सारिफीन हैं, वो ये कह रहे थे कि जी मंसूर अली खान को मरीम नवाज़ साहिबा की वीडियो लीक होने की वजह से हटा दिया गया है समा टीवी से। समा टीवी मैनेजमेंट ने उनको निकाल दिया है और वजह यह थी कि जी उन पर बड़ा दबाव था, मरीम की ये वीडियोस किस तरह लीक हो गई और ये सब क्या हुआ, इस वजह से मंसूर अली खान साहब को समा टीवी छोड़ना पड़ा है, उनको निकाल दिया गया है। अच्छा, अब मंसूर अली खान साहब ने भी इसका जवाब दिया है और रफ्तार एक ट्विटर हैंडल है जो करंट अफेयर्स और न्यूज़ के हवाले से ट्वीट्स करता है, इसी तरह से कुछ और लोग हैं वो ये सब बातें कर रहे थे। तो इसका जवाब मंसूर अली खान साहब ने दिया है, मगर उस जवाब से पहले हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि जिन क्लिप्स का हवाला दिया जा रहा है, मरीम नवाज़ के जिस इंटरव्यू का हवाला दिया जा रहा है, उनमें था क्या। उनमें देखिए दो क्लिप्स ऐसे सामने आए और मंसूर अली खान साहब ने तो इन क्लिप्स के हवाले से ये भी कहा था कि इनके अलावा भी क्लिप्स ऐसे थे जो एडिट किए गए, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता तो इंटरव्यू आमतौर पर ज़्यादा कर लिया जाता है और उसके बाद फिर कुछ एडिट करके तो जितना एयर टाइम होता है उतना चलाया जाता है। बहरहाल इसमें अब ये हुआ कि दो क्लिप्स थे। एक में तो मरीम नवाज साहिबा BMW कार ही भूल गई और BMW के हवाले से कह रही है मैंने तो कभी BMW कार इस्तेमाल ही नहीं की, जबकि मंसूर अली खान साहब उसमें बताते हैं कि आपके 2009-2010 के असासों में डिक्लेयर्ड है ये कि जनाब आपके पास BMW थी जो आपको शाही ख़ानदान से, UAE के ख़ानदान से, शाही ख़ानदान से मिली थी और वो तकरीबन 35 लाख रुपए में आपने ख़रीदी। आपने खुद ये डिक्लेयर किया और जो जनाब JIT बनी थी उसमें, पनामा JIT में आपने बताया और डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि फिर उसके बाद 1,96,60,000 उस पे आपने मुनाफा कमाया बेचकर, यानी 35 लाख में ली आपने तोशाखाना से। जो कहती तोशाखाना से सिर्फ अनानास लिया, नहीं जनाब, तोशाखाना से खुद डिक्लेयर किया हुआ है कि गाड़ी खरीदी 35 लाख की और 1,96,60,000 उस पे मुनाफा कमाया बेचकर। ये खुद मरीम साहब डिक्लेयर किया। तो कहती मेरे पास तो कभी ये नहीं रही। फिर कहती नहीं मैं चेक करूंगी, ये चलाना नहीं है आपने। तो मंसूर अली खान साहब कहते हैं डोंट वरी, नहीं ठीक है। कहती रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा, कहते जी नहीं हो रहा। तो इसी तरह से एक और क्लिप था जिसमें मंसूर अली खान साहब हवाला देते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ ने गाड़ियां ली हैं और तोशाखाना से, तो ये 90s की गाड़ियां जो 90 की दिहाई में मिली थी वो आप बाद में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में खरीदते हैं, ये क्या। तो मरीम साहब कहती हैं देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, गाड़ियां आप खरीद सकते हैं। तो वो हमें ये था कि हमें बताया गया, यूसुफ ज़रा गिलानी की हुकूमत में उन्होंने बताया वज़ीर आज़म ने कि जी आपकी गाड़ियां हैं, अंदाज़ा कीजिए जो मिल गया सारा मुल्क ही आपका है ना, तो ये आपकी गाड़ियां हैं, आप ये रकम देकर रख लें। भाई वो मुल्क को मिलती हैं, आपको नहीं मिलती। खैर, तो जनाब इन्होंने कहा कि जी वो हमने फिर रकम देकर ले ली। उनकी जो पेमेंट थी वो जाली अकाउंट से हुई थी, ओमनी ग्रुप के अकाउंट से। वो जरदारी साहब को भी मिला उसमें से गाड़ियां और जनाब यूसुफ ज़गलानी ने तोहफे में दे दी ओमनी ग्रुप से पेमेंट करके। ओमनी ग्रुप का ताल्लुक नवाज शरीफ से कहां से आ गया, और वो तो ताल्लुक जरदारी साहब के साथ था, उनसे जनाब अदायगी होती है और वैसी मुफ्त में दे दी जाती है। अदायगी इन्होंने कहा की। तो ये सारा मामला था और फिर मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि जी रूल्स में गुंजाइश नहीं थी, गाड़ी नहीं खरीद सकते, गाड़ी नहीं ली जा सकती थी, मगर जनाब क्या हुआ कि गाड़ी उन्होंने ली। और इस पर मरीम साहब कहती नहीं ये नहीं, बताओ जरा। मरीम औरंगज़ेब रोके इंटरव्यू, मरीम औरंगज़ेब बैठी थी और परवेज रशीद साहब भी बैठे हुए थे उस इंटरव्यू में और मंसूर अली खान साहब ने भी इस बारे में बताया कि वो भी थे। अच्छा, मरीम औरंगज़ेब साहब कहती है नहीं ऐसा नहीं था। वो कहते हैं जी बिल्कुल था, आप चेक कर लें, आप नहीं कर सकते थे, गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आपने खरीदी और वो फिर केस चलता रहा। तो खैर ये दो क्लिप्स थे जनाब। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये जब क्लिप्स आ गए तो मंसूर अली खान साहब ने फिर इसकी वजाहत दी कि या तो ये कोई हैकिंग हो गई है, एडिटिंग मशीन में थे, या उनकी टीम में से किसी ने किया है। उन्होंने इस बारे में बताया और वजाहतें दी। फिर उन्होंने कहा कि जी ये अब मरीम साहिबा पर है, कि बाद में फिर कहा कि जी मैंने निशानदेही कर ली है कि वो बंदा था, कोई उसको निकाल दिया है। ये उसके कुछ अरसे के बाद की बात है, जब पहले उन्होंने कहा कि ये हमारे से किसी से हुआ है लीक, देखना होगा कि हैकिंग हुई है, क्या हुआ है, किसी ने चुराया है, ये सब।
बाद में उन्होंने कहा कि जी वो मेरी टीम का बंदा निकला है और मैंने उसको निकाल दिया है। अब मरियम साहबा पर है, वो उस पर कार्रवाई करना चाहें FIA के जरिए। वैसे तो मरियम साहबा फौरी करवा लेती हैं कि जनाब देखो जी ये फ़ौरन फलाने को नोटिस भेजो, फलां को नोटिस भेजो। अब तो उनको भी नोटिस चले गए ना, जो इमरान खान साहब की अहलिया के खिलाफ उन्होंने बात की, उस पर नोटिस उनको चले गए। तो इस पर हम अलग से बात करेंगे वरना वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। अच्छा, तो अब ये हुआ कि इस पर उन्होंने मंसूर अली खान साहब ने कह दिया कि ये FIA के जरिए मरीम साहब इंक्वायरी करवा लें। अब इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि जनाब मुझे निकाला नहीं गया, मैं छुट्टियों पर हूं और उसके बाद मैं अपना नोटिस पीरियड पूरा करूंगा और मैंने खुद रिजाइन किया है समा से, क्योंकि मुझे बेहतर ऑफर मिली थी और उस बेहतर ऑफर की वजह से मैंने समा टीवी छोड़ दिया है। अभी समा टीवी अलीम खान साहब ने खरीद लिया हुआ है और अलीम खान साहब नून लीग के करीब हो गए, इमरान खान साहब से उनके इख्तलाफात हो गए और फिर उसके बाद जनाब ये हुआ कि वो मीटिंग्स में भी देखे गए, मियां नवाज शरीफ से मिलते रहे और ये सब कुछ। तो ये कहा जाता है जी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है मरीम साहबा का इसमें, और वैसे तो उनका बहुत से मीडिया में है। ये कहा जाता है जी मरीम साहबा एंकर्स रखवाती हैं, एंकर्स निकलवाती भी हैं और उनकी जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें ये बात भी सामने आती है कि जनाब देखी मेरी मीडिया मैनेजमेंट, और ये कि एक दफ़ा परवेज़ रशीद साहब के हवाले से उनको कहती हैं जी क्या ज़िले शाह की शहादत पर क्या एंगल लेना है, वो बात करेंगे, एंगल अंकल ये रखेंगे। तो वही परवेज़ रशीद साहब के साथ बात हो रही होती है दीगर लोगों के साथ जनाब के जी फ़लाँ जो है जियो TV पर रिपोर्ट कार्ड में जो एंकर है, तज्जियाकार है, वो तो जनाब भौंकता है और इस तरह की बातें करता है, फ़लाँ भी जो है वो हमारी साइड नहीं लेता, फ़लाँ भी नहीं, तो हमारा फ़लाँ बंदा है जनाब जो बड़ी ज़बरदस्त बात करता है। तो वो ये नज़र आता है मीडिया के हवाले से मरीम साहब बहुत हसास हैं। तो लिहाजा मंसूर अली खान साहब ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया है और वो मीडिया पर भी इसका जवाब दे रहे हैं, ट्विटर पर भी, कि जी उनको निकाला नहीं गया और अब ये है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और एक और चैनल वो ज्वाइन कर चुके हैं। उनको बेहतर ऑफर थी, ये उनका हफ्ते के आखिर में शो होता था वीकेंड पर, अब उनको प्राइम टाइम में वीक डेज में शो मिल गया है, लिहाजा वो वहाँ जा रहे हैं लेकिन वो अपना नोटिस पीरियड मुकम्मल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पहले चुके आई थी वीडियोस की और उस पर हमने बात भी की थी। और एक और चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि इसी दौरान में मंसूर अली खान साहब का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हैं जी एक शख्सियत को मैंने इंटरव्यू किया और उसने फिर इंटरव्यू के बाद कहा कि ये आप अभी नहीं चलाएंगे, हमें पूरा दोबारा देखना होगा और हम इसको पूरा देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो मंसूर अली खान साहब ने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने उनको कह दिया सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये तो आप सोचे भी ना। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा वरना आप नहीं जा सकते या ये तो आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी किसी, मंसूर खान साहब कहते हैं किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि मेरा जो इंटरव्यू है मैंने जो किया हुआ है उसकी कोई चीज़ वो इस तरह से ले सके या डिसाइड कर सके, ये बात उन्होंने की थी। अब वो इस इंटरव्यू के वाले से था, दूसरा था, वो तो बात वाज़े नहीं हो सकी, मगर अब ये एक कंट्रोवर्सी ज़रूर आ गई। तो वो जो मरीम साहबा के इंटरव्यू के क्लिप्स हैं, BMW के हवाले हैं, उनके जो असासों के हवाले हैं, उनके वालिद साहब के सारा वो तोशा खाना का आ गया। अब देखिए ना वो नहीं ख़त्म हो रहा। उसके बाद अब देखिए अब तोशा खाना का जिक्र ही नहीं करते ये लोग, इमरान खान की घड़ियों का, वरना जब से हुकूमत आई थी सबसे ज़्यादा जिक्र ही उस बात का करते थे, तोशा खाना तोशा खाना तोशा खाना। जो ही वो आया मामला कि 2001 तक के सामने आए मामला हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर, तो वो लेने के देने पड़ गए कि जनाब यहाँ से तो क्या कुछ ले जा चुके हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब वो देखिए 10 करोड़ से ज़्यादा तो वो ले उड़े, हीरे जवाहरात, नेकलेस, घड़ियाँ, ओहो लूट सेल थी घड़ियों की। जरदारी साहब उनका खानदान, अब मसला यह कि 1947 तक का अब तक दें, वो चीज़ें सामने लाएं। वो अब ये भाग रहे हैं कि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता जी, हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड ही नहीं है, हम उसकी तस्दीक नहीं कर सकते। तो हाईकोर्ट कह रही है रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? तो असल खांचे उसमें सामने आने हैं कि इनका खानदान उस वक्त क्या क्या ले उड़ा है। तो मरीम साहबा जो कहती थी ना सिर्फ अनानास मिला है, नहीं वो गाड़ी भी मिल गई। तो इसलिए वो बड़ा उसको कहा गया शर्मनाक ये है कि जनाब इनको पता भी नहीं, गाड़ियों में फिरती रही हैं और कहती जी हमारे पास तो पता नहीं, मेरे पास कोई BMW नहीं। जब आपके पास इतनी गाड़ियाँ होंगी, इतनी दौलत होगी, इतनी ज़मीनें होंगी, इतना कुछ होगा तो फिर वाकई नहीं पता होता। कहती वो बिजनेस हमारा जो देखते हैं ना, जो हमारे दफ्तर वाले, उनको चीज़ें पता होंगी, मुझे क्या पता कहाँ कितनी दौलत है, हमसे क्या पूछते हैं। तो ये जनाब सारा किस्सा है। आगे आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, आप इस बारे में क्या समझते हैं। ये जो वीडियो सारा स्कैंडल आया और ये मंसूर अली खान साहब वाला सारा मामला, तो अब देखना यह है कि जो बातें तहरीक इंसाफ करती है कि जनाब ये इश्तिहारों के ज़रिए ख़रीदते हैं चैनल्स को, ये अपने लोग लगवाते हैं और जिस तरह जो चैनल की नहीं मानता उसको बंद करते हैं, उस पर पैमरा के नोटिस भेजते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं, उन एंकर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो जितने तो इनके दौर में साफ़ियों के खिलाफ अरशद शरीफ की शहादत से लेकर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी, समी साहब के खिलाफ केसेस, जमील फारूकी की गिरफ्तारी और सदीक जान की गिरफ्तारी, दीगर जनाब खबर गुमन साहब के खिलाफ केसेस, चौधरी गुलाम हुसैन के साहब के खिलाफ केसेस गिरफ्तारियाँ, अयाज अमीर साहब के साथ जो कुछ हुआ, यानी एक लंबी फहरिस्त है।
तो ये सब जनाब, ये तो है, ये जनाब मीडिया को या तो ख़रीद लो या दबा लो, इश्तिहारों के ज़रिए इश्तिहार दो, नहीं मानते तो जनाब फिर उनको इसके इश्तिहार बंद कर दो, और उनके ओनर को भी, जिस तरह बोल न्यूज़ के शेब शेख हैं, उनको गिरफ्तार कर लो। तो ये ऐसा, इनको यही काम आता है, माफिया की तरह ये ऑपरेट करते हैं। तो बाकी आप बताइए, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो कमेंट्स में बात करेंगे उनका जवाब भी दिया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।